नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बंगाल चुनाव की चर्चा में हम लोग बात करेंगे कि क्या ममता बनर्जी अब धीरे धीरे डरने लगी हैं बीजेपी से। यह सवाल इसलिए उठता है कि ममता बनर्जी 7 जनवरी को नंदीग्राम में एक सभा करने वाली थी। उस सभा की घोषणा उन्होंने उसी दिन की जब अमित शाह के साथ शुभेंदु अधिकारी तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे। वो एक बड़ी सभा थी। उस सभा के बाद जो कुछ होता या हुआ वो बात अलग है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उस सभा के दौरान ही ममता बनर्जी ने यह घोषणा कर दी कि 7 जनवरी को वो नंदीग्राम जाएंगी। नंदीग्राम में वो एक बड़ी सभा करेंगी और जवाब देंगी कि जितनी भीड़ अमित शाह की सभा में जमा हुई उससे कहीं ज़्यादा भीड़, कहीं ज़्यादा समर्थक जुटेंगे उनकी सभा में। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने अपनी सभा का कार्यक्रम रद्द कर दिया। आज वहाँ से जो सूचना यह आई कि 7 जनवरी को सभा नंदीग्राम में होगी, लेकिन ममता बनर्जी उसमें शामिल नहीं होंगी। तर्क ये दिया गया, सुब्रत मुखर्जी जो तृणमूल के मंत्री हैं, ममता बनर्जी में कद्दावर मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वहाँ उनके एक जो कार्यक्रम के आयोजक थे, सभा के जो आयोजक थे गिरी, उनका नाम है अखिल गिरी की तबीयत कोविड की वजह से ख़राब हो गई है, इसलिए उस सभा में ममता बनर्जी नहीं जाएंगे। सवाल यह है कि सभा तो हो रही है, अगर तबीयत खराब है, मुख्य आयोजक है अखिल गिरी, तो सभा हो क्यों रही है? और सभा हो रही है तो वो अखिल गिरी का इलाका भी नहीं है, जिसकी वजह से माना जाए कि नंदीग्राम उनका इलाका है, इसलिए वो मुख्य आयोजक हैं, उनके बिना भीड़ नहीं जुटेगी या कार्यक्रम में अवरोध पैदा होगा। लेकिन कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने जाने से मना कर दिया है और इसकी जानकारी दूसरे लोगों ने दी, बल्कि सुब्रत मुखर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि वो कार्यक्रम होगा, लेकिन उसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगे। सच्चाई ये है कि जब ये घोषणा ममता बनर्जी कर रही थी अमित शाह की सभा के दिन, जिसमें शुभेंदु अधिकारी शामिल हो रहे थे, उसी दौरान जब ममता बनर्जी की इस घोषणा की सूचना आई कि उन्होंने कहा है कि 7 जनवरी को वो नंदीग्राम जाएंगी और एक बड़ी सभा का आयोजन करेंगी जिसमें इतनी भीड़ होगी कि सारे अब तक के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। उसी दौरान शुभेंदु अधिकारी ने चैलेंज कर दिया, एक तरह से चुनौती दे डाली कि अगर ममता बनर्जी 7 को सभा करती हैं तो 8 जनवरी को शुभेंदु अधिकारी खुद एक सभा करेंगे उसी नंदीग्राम में और दिखा देंगे कि ममता की ताकत बड़ी है कि उनकी ताकत बड़ी है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी अब तक बीजेपी के जिन नेताओं में शुमार हो रहे हैं, जिन कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती हो रही है, वो मुख्यमंत्री के एक चेहरा के रूप में भी सामने आ रहे हैं। इसलिए शुभेंदु अधिकारी भी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी के ताकत के बारे में सबको पता है कि उनके पिता शिशिर अधिकारी अभी भी टीएमसी में तो हैं, लेकिन उनका मन भी बीजेपी में जाने का है। वो कब जाते हैं सिर्फ डेट का अनाउंसमेंट होना बाकी है। जाने वाले और लोग भी हैं, वैशाली डालमिया हैं। सुनने में तो यह भी बात आ रही है कि सौरव गांगुली जो क्रिकेटर थे, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं इंडिया टीम के, वो भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। यानी बीजेपी जिस तरह से अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है, ममता बनर्जी को अब चिंता यह सता रही है कि कहीं भीड़ जुटाने के नाम पर सभा फ्लॉप न हो जाए, मारकाट न मच जाए। इस वजह से वो अब बचना चाहती हैं। इस पर दिलीप घोष जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनका तो यहाँ तक कहना है कि ममता अब डरने लगी हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि ममता तो अब डरने लगी हैं, वो नंदीग्राम से भाग रही हैं, वो जगह जगह से भागेंगी, आखिरकार वो सरकार से भी भाग जाएंगी, यह उनका कहना है। ये आज के राजनीतिक हालात बंगाल के ऐसे ही रहे, आज के घटनाक्रम ऐसे ही रहे। कल
वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से ये सौरभ गांगुली ने मुलाकात की थी। सौरभ गांगुली की मुलाकात के बाद कयासों का ये दौर शुरू हुआ। बातचीत क्या हुई सौरभ ने कुछ नहीं बताया, लेकिन ये कयासबाजी शुरू हो गई, राजनीतिक कयासबाजी का दौर शुरू हो गया कि सौरभ गांगुली भी बीजेपी में जा सकते हैं। लोग उनको भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के कई चेहरे सामने आ रहे हैं। दिलीप घोष पहले से पुराने भाजपाई हैं, दूसरे शुभेंदु अधिकारी अभी सामने आ गए बड़ी ताकत के साथ, तामझाम के साथ। सौरभ गांगुली की बात चल रही है, अर्जुन सिंह का नाम आ रहा है, ऐसे और कई नाम हैं जो शामिल हो सकते हैं जिन पर चर्चा चल रही है। तो बीजेपी में भी जाने वालों की कतार और लंबी हो सकती है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले कई लोग अभी इस दुविधा में हैं कि एक बार भगदड़ मचे तो सारे लोग टूट जाएं। वो इंतज़ार कब ख़त्म होगा वो देखना बाकी है। अभी देखते चलिए, वहाँ रूठने, मनाने, भागने, छोड़ने, शामिल होने, फिर शामिल होकर वापस जाने, सभा बैठक, इन सारी चीज़ों का दौर चल रहा है। रोज़ रोज़ कोई ना कोई चीज़ हो रही है। आज सबसे बड़ी घटना यही रही आज की कि ममता बनर्जी अब नंदीग्राम नहीं जाएंगी। आपको याद होगा कि वही नंदीग्राम है जहाँ से ममता बनर्जी को वो ऊर्जा मिली थी, वही सिंगूर है जहाँ से ममता बनर्जी को ऊर्जा मिली थी, और उस ऊर्जा को लेके उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया था। वामपंथियों के 3.5 दशक के शासन को उन्होंने उखाड़ फेंका था और मुख्यमंत्री बनी थी, और उसके बाद से वो 10 साल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अगला 5 साल उनका होगा या बीजेपी का होगा, यह देखना बाकी है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ। नमस्कार।